हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। प्रीवियस जितने भी लेक्चर थे हम लोगों ने 5 लेक्चर किया, जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर का हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को जाना। तो आज का जो चैप्टर होगा, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का। देखिए, इसमें जो पढ़ना है सब उपचयन पढ़ लिए थे। अब अपचयन के बारे में जाना कि अपचयन क्या होता है। तो अपचयन के बारे में यह बोलते हैं कि पदार्थ वह अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का वृद्धि, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा और हाइड्रोजन का वृद्धि हो जाता है, तो वह अपचयन कहलाता है। जैसे में CuO कॉपर ऑक्साइड में H2 यानी हाइड्रोजन जब दोनों रिएक्शन करेगा तो Cu और H2O बन जाएगा। तो यानी H2O का क्या हो गया, ह्रास हो गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया, यानी इसके साथ यह रिएक्शन कर गया। ठीक है। अब बात करते हैं उपचयन क्रमक क्या होता है। ये वह पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन देते हैं और हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन को देना और हाइड्रोजन को प्राप्त करना ही उपचयन क्रमक कहलाता है। या वे पदार्थ जो स्वयं का क्षरण कर दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं, वह भी उपचयन क्रमक कहलाता है। ठीक है। दो डिफिनेशन इसमें है, दो परिभाषा आपके पास है। यह भी लिख सकते हैं कि वह पदार्थ है जो ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन प्राप्त कराता है, या वे पदार्थ जो स्वयं का रक्षा करते हैं ऑक्सीजन। दो, एक ये डिफिनेशन, एक ये डिफिनेशन, दो डिफिनेशन आपके पास है। नेक्स्ट बात करते हैं अपचयन क्या होता है। अपचयन क्रमक का मतलब होता है कि वे पदार्थ इसमें हाइड्रोजन देते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, इसमें हाइड्रोजन को देते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तथा स्वयं को ऑक्सीकृत दूसरे के क्षरण में जो करता है वह उपचयन अपचयन क्रमक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है कि ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, लेकिन अपचयन में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। ऑक्सीकरण में और जो इलेक्ट्रॉन है उसका ह्रास होता है, लेकिन अपचयन में इलेक्ट्रॉन का प्राप्ति होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का मतलब होता है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब होता है कोरिजन। क्या होता है? कोरिजन। कोरिजन जिसको कहते हैं जंक लगना, है ना। जैसे में अगर आप ले लीजिए एक लोहा का आपका गेट होता है, उसको हम अगर पेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जंक लग जाता है। तो वो क्या करता है, संक्षारण करता है। किसके साथ? एक धातु माने अम्ल, यानी बाहरी के जितने भी बाहर में उपस्थित अणु है, वह अम्ल आर्द्रता से वह रिएक्शन करके वो संक्षारित हो जाता है, यानी उसमें जंक लग जाता है। और चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाने को संक्षारण अन्य उदाहरण है। यानी अब उसके ऊपर जो परत चढ़ाना, उसके ऊपर परत चढ़ाते हैं, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कोरिजन कहते हैं। यानी परत को चढ़ाना कोरिजन कहलाता है। अगर परत नहीं चढ़ाएंगे तो उसमें जंक लग जाता है। क्या लग जाता है? जंक लग जाता है। अब विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता का मतलब होता है कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रह जाते हैं तो वह प्रयुक्त तेल और वसा उपचित होकर विकृत गंधी बन जाते हैं। बहुत दिनों तक अगर हम खाद्य सामग्री, तेलीय खाद्य सामग्री को हम रख देते हैं तो वह क्या हो जाता है? विकृत गंधिता होता है। अगर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि जो रैपर होता है, जो हम लोग खाते हैं रैपर, जिसमें कुरकुरे चिप्स भरा रहता है, तो वह बहुत दिनों तक कैसे टिक जाता है? उसमें कौन सी गैस की उपयोग होती है ना। उसमें कौन सा गैस लगता है? तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। किसका होता है उपयोग? नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है, जिससे वह जो है खराब नहीं होती, ज़्यादा दिन तक वह रह जाती है। इसे रोकने के लिए प्रायः तेल या वसा युक्त सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकरण मिलाए जाते हैं। साथ ही खाद्य सामग्री को संग्रहित करने में थैलिए में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी, है ना, कम सक्रिय गैस युक्त करते हैं, ताकि उनका उपचयन ना हो सके। जो हम बात बताएं आपको कि नाइट्रोजन जैसे, नाइट्रोजन जो होता है उसका उपयोग किया जाता है किसमें? रैपर में, जिसमें कुरकुरे चिप्स सब रहता है, जिससे वह रिएक्शन नहीं करे, वह उपचयित नहीं हो। यही कहलाता है विकृत गंधिता। तो आज का जो क्लास है, इस चैप्टर का समाप्ति का क्लास है ना। यह चैप्टर आपका जो है समाप्त हो गया। ठीक है। अब इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव को देखना है हमें, उसके सब्जेक्टिव को देखना है, तो वो भी आपको धीरे धीरे सब मिल जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास जो है
ज्योग्राफी जो है, जो बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ना है आप लोगों को ज्योग्राफी, जैसे भारत का संसाधन जो है फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है, तो उसका भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उस पर आपको दिया जाएगा और इसका जो ऑब्जेक्टिव है आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं क्लास में नए उत्साह नए उमंग के साथ। थैंक यू।